से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका मुतवातिर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। BookOn 2022. नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान के सियालकोट शहर में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में श्रीलंकाई शहरी के बहिमाना कत्ल को लेकर सिविल सोसाइटी में गम गुस्से की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बढ़ती फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। श्रीलंकाई शहरी के बर्बर कत्ल पर गम और गुस्से में समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनान। अकलियतों पर बढ़ते जुल्म जबर पर अमेरिका की सीपीसी लिस्ट में शामिल पाकिस्तान। और मुआशी बदहाली को पाकिस्तान के लिए खतरा बता रहे हैं ऑपोजिशन लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े की, क्योंकि सियालकोट में शिद्दत पसंदों के हुजूम ने श्रीलंका के शहरी प्रियंता कुमारा को जिस कदर सरेआम बर्बरियत के साथ कत्ल करके जलाया, उसे लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक इदारों की जानिब से सियालकोट साहने के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के बाद पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को श्रीलंकाई शहरी के कातिलों की गिरफ्तारी का दिखावा करना पड़ा। काबीना समझती है कि ये जो सियालकोट का वाक़या है वो इस्लाम के जो दर्स है उसके मुनाफी है और ये पाकिस्तान का चेहरा मस्त करने के मुतरादिफ है, लिहाजा इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पंजाब हुकूमत को वज़ीर आज़म ने और काबीना ने यह हिदायत की है कि इसकी जो मुल्ज़मान जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं उनका जो ट्रायल है वो जल्द अज जल्द उसकी इब्तिदा की जाए।
पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की जानिब से इस तरह की यकीन दहानी की वजह रही पंजाब सूबे के सियालकोट शहर की एक्सपोर्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े को लेकर पाकिस्तान की आलमी बिरादरी में हो रही शदीद फसीहत, क्योंकि पाकिस्तान के सियालकोट में इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के जुनून में श्रीलंका के शहरी प्रियंता कुमारा को फैक्ट्री के हजारों मुलाजिमान के हुजूम ने ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में जिस कदर सरेआम बेईमाना तशद्दुद का शिकार बनाकर नजरे आतिश किया, इस अंदोहनाक वाक़े को लेकर श्रीलंका और पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी समेत खुद पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में शदीद गम और गुस्सा है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची और लाहौर में सियालकोट में श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा के बेईमाना कत्ल के खिलाफ शदीद किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मजहबी फिरका वारियत का, मजहब के नाम पे मुल्क चलाने का, मजहब के नाम पे सियासी कुव्वतों को जमा करने का, मजहब के नाम पे तालीम को बेच देने का, मजहब के नाम पे हमारी पूरी आवाम को अंधेरों में धकेल देने का, ये जो 73 साला लेबॉर्ट्री थी वो इसी तरह के बम फोड़ेगी, इसी तरह के नताइज लेके आएगी। रब करो और होश करो, हमें अंधेर नगरी में मत गिराओ। हम रोशन ख्याल लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम बराबरी के मानने वाले लोगों में से हैं। तो जो आपने यहाँ पे गुंडागर्दी शुरू की है सियासत के नाम पे, रियासत के नाम पे, सियासी जमातों को जमा करके ऐसे ग्रुपों और ग्रोहों के साथ मुआहदे करके, और रियासत इस बात की पूरी जिम्मेदार है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की लहर की सबसे बड़ी वजह ये है कि सियालकोट फैक्ट्री में मैनेजर श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा को जिन सैकड़ों मुलाजिमीन ने खुलेआम बेईमाना तशद्दुद का शिकार बनाया, वो सभी उस ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम TLP यानी तहरीक-ए लब्बैक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन हैं, जिन्होंने पिछले महीने पंजाब सूबे में तकरीबन दर्जन भर पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत ने खुफिया मुआहदे के तहत पाबंदी हटाकर TLP के चीफ समेत सैकड़ों कारकुनों को रिहा कर दिया था। यही वजह रही कि पाकिस्तान के वजीर दिफा परवेज खट्टक सियालकोट सानेहे पर TLP का दिफा करते रहे। आप जो कह रहे हैं कि TLP के देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। TLP वही शिद्दत पसंद तंजीम है जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में फंसाई गई ईसाई खातून आसिया बीबी का दिफा करने पर उस वक्त पंजाब सूबे के गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को फांसी दिए जाने के बाद बनाई गई। यही वजह रही कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेगुनाह ईसाई खातून आसिया बीबी की रिहाई के फैसले के खिलाफ TLP ने जमकर हंगामा मचाया था और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान के कत्ल के फतवे तक जारी किए गए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अक़लियतों के खिलाफ जुल्म ज्यादती का सबब बने ब्लास्फेमी कानून में आईनी तरामीम और TLP को सियासत से दूर रखने की मांग कर रही है। कमेटी
can just pass the word around that this man has committed blasphemy. So I think it's time that we looked at the blasphemy law. It's time we looked at our policies. It's time to make sure that these parties that are creating violence, that are spreading hatred, have no place in politics. They should not be allowed in politics. पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर न सिर्फ हुक्मरान जमात PTI के लीडरान बल्कि खुसूसी मुशीर बराए मजहबी रवादारी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरों की मान मनौवत करके इस्लामाबाद में मुकीम श्रीलंकाई सिफारतखाने का हंगामी दौरा किया और श्रीलंकाई सफीर से मुलाकात करके उन्हें सियालकोट वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का यकीन दिलाया। शर्मिंदगी है हमें बहसीयत कौम कि हमने ये इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान की सरजमीन पे रूनमा हुआ और दीन और हमारे एक इस्लाम जैसे मजहब को इस्तेमाल करके ऐसा भयानक और हौलनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की लोगों का ये ज़हनियत नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम हमें ये सिखाता है, कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है कि मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, जिसने अगर किसी एक शख्स को भी बगैर किसी वजह के कत्ल किया, कुरान कहता है उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब जाहिर बात है कोई मामूली बात नहीं है कि एक शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी कोई तहकीक नहीं की, कोई तस्दीक नहीं की और उसको कत्ल कर दिया जाए, तो ये इस आयत के तहत आता है और कुरान इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता है। और हम क्योंकि कुरान के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, लिहाजा इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, उस ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सियालकोट में श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा के बहिमाना कत्ल का एतराफ़ करने वाले TLP के कुछ कारकुनों को गिरफ्तार करने का दिखावा किया गया। दूसरी तरफ सियालकोट फैक्ट्री के मुलाजिमान के हुजूम से श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा को बचाने की कोशिशें करने वाले असिस्टेंट मैनेजर अदनान मलिक को पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने इम्तियाज़े शुजात के अवार्ड से नवाजने की तकरीर के दौरान श्रीलंका समेत पूरी आलमी बिरादरी को शिद्दत पसंदी का खात्मा करने का यकीन भी दिलाया। ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान के वायदे और दावे की जमीनी सच्चाई तो कारकर्दगी से मंजर-ए-आम पर आएगी, लेकिन जिस पाकिस्तान में TLP जैसी शिद्दत पसंदाना और दहशतगर्दाना तंजीमें बेहद मुनहज़्ज़म होकर रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रही हों और हुकूमत हर बार उनके सामने सरेखम करके खुफिया मुहायदे कर रही हो, उस पाकिस्तान में मकतूल प्रियंता कुमारा जैसे गैर मुल्की शहरी के मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिलने की तवक्को कैसे की जा सकती है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से सियालकोट में कत्ल प्रियंता कुमारा की मैयत श्रीलंका रवाना कर दी गई और श्रीलंका में उनकी मैयत को रंजो गम के आलम में आखिरी मजहबी रसूमात भी अदा कर दी गई। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी में तशवीश बढ़ना लाजमी है। इसी तशवीश के मद्देनजर अमरीकी वजारत खारजा ने अक़लियती फ़िरक़ों की मजहबी आज़ादी पर बढ़ते हमलों के पेश नज़र पहले से CPC लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को बरकरार रखने का फैसला किया है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को CPC यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में शामिल किए जाने की वजूहात पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को हासिल हुकूमती पोशपनाही की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ हमले और जुल्म ज़्यादती के वाक़यात में हैरान कुन इजाफा हो रहा है। इस सच्चाई की तस्दीक अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न
यानी सीपीसी की जारी करदा लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने से सामने आई। अक़लियती अमूर के माहिरीन सीपीसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों को शामिल किए जाने की असल वजह अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात मानते हैं। अनाउंसमेंट जो है इसका ऐलान किया गया अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तरफ से। उन्होंने खुद ट्विटर पर जाकर इस रिपोर्ट को पोस्ट किया। इन मुमालिक में म्यांमार यानी कि बर्मा शामिल है, चाइना, चीन हमारा पड़ोसी शामिल है, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये वो मुमालिक हैं जिनको मजहबी आज़ादी के हवाले से ख़ास तशवीश वाले मुमालिक की फहरिस्त में डाला गया है। इसके अलावा तकरीबन 4 दीगर मुमालिक हैं जिनको एक स्पेशल वॉच लिस्ट बनाई गई है और उस वॉच लिस्ट में उन 4 मुमालिक को डाल दिया गया है। तालिबान समेत मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं जिनको अगेन ख़ास तशवीश वाली एंटिटीज़ या फिर ग्रुप या फिर ग्रोह करार दिया गया है। अक़लियती अमूर के माहिरीन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज की पुशपनाही वाली इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना तंजीमों ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने अहम किरदार निभाया। लिहाजा पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में इत्तेहा पसंद क़ुव्वतें फ़िरका वाराना मुनाफरत के जुनून में बेखौफ होकर अक़लियती फ़िरकों को तशद्दुद का शिकार बना रही हैं। यही वजह है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की सीपीसी फ़हरिस्त में पाकिस्तान 2018 से मुसलसल शामिल है। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की जिम्मेदार पाकिस्तानी रियासत है, जिसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसे फरोग दिया है। मजहबी इंतहा पसंदी रियासत का एक अहम हथियार है जिसे वो इस खित्ते में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है। इस मकसद के लिए इसने मुल्क में मजहबी कुव्वतों को बाकायदा परवान चढ़ाया और इन्हें खित्ते में फलने फूलने के लिए हर तरह के वसाइल मुहैया किए, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती की वजह से सफारती सतह पर खित्ते में तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में मजहबी और फिरका वाराना मुनाफरत में एक तरफ अक़लियती फ़िरकों की इबादत गाहों को नजरे आतिश किया जाता रहा, दूसरी तरफ अक़लियती फ़िरकों की नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए जबरन निकाह के जरिए मजहब तब्दील कराने के इंसानियत सोज वाक़यात मंजर आम पर आते रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हुकूक के दीगर इदारों के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जबरन मजहब तब्दीली के लिए हर साल अक़लियती फ़िरकों की 1000 से ज्यादा लड़कियां अगवा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरकों के किसी भी मुतासरा खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि फ़िरका परस्त कुव्वतों को हुक्मरान तबके की सरपरस्ती हासिल है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री है, उनका काम क्या है? अगर इन मसाइल को एड्रेस नहीं करती, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निशानदेही की है, अब हल करना तो जो है वो हुकूमत का काम है, जो रियासत है और रियासत का इंतजामी जो बाजू है एग्जेक्टिव। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरकों की मजहबी आज़ादी पर बढ़ते हमलों और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के अलमनाक वाक़यात को लेकर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल अक़लियती फ़िरकों के ज़िला वतन रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुन यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में अक़लियतियों पर बढ़ते जुल्म और ज़्यादतियों को रोकने की गुहार लगाते रहे। ताहम पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत यूनाइटेड नेशन जैसे बैनुल अक़वामी मंचों पर अपने पड़ोसी मुल्कों में अक़लियती फ़िरकों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के झूठे इल्जाम लगाने में पेश रही, लेकिन अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अक़लियती फ़िरकों की मजहबी आज़ादी पर बढ़ते हमलों के लिए अपनी सीपीसी यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 से बरकरार रखकर सच्चाई पूरी तरह वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई पर अपोजिशन लीडरों की तनकीद। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
दुनिया भर में सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मलाला यूसुफजई की इस मुलाकात का वाहिद मकसद रहा अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत में अफगानी लड़कियों को तालीमी सहूलियात से आरास्ता कराने की सिमत में दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए मुअस्सर इक़दामात करने की गुजारिश करना। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने मलाला यूसुफजई को यकीन दिलाया कि अमरीका में सदर जो बाइडेन की इंतजामिया अफगानी लड़कियों को जदीद तालीमी सहूलियात मुहैया कराने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए हजारों लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। लापता बलोचों के लवाहिकीन के एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई वॉइस फॉर बलोचिंग मिसिंग पर्सन्स नामी समाजी इदारे ने की। इन मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि सीपे कार ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों की मुखालफत को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोचों की नस्लकुशी कर रही है। इसलिए दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पैरोकारी का दावा करने वाले यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी का बलोच कौम की नस्लकुशी रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता कई हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बलूचिस्तान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों और एहतजाजी डॉक्टर्स ने तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में OPD सर्विसेज बहाल होने के लिए सूबाई हुकूमत के लापरवाह रवैये को कसूरवार ठहराया है, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत को बलोच कौम खुसूसन मुतासिरा मरीजों को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की गैर मियादी हड़ताल की यंग नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ्स भी भरपूर हिमायत कर रही है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार गरीब लोग ही नहीं बल्कि साहबी तक खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में पेश आया। कराची के फेडरल बी एरिया में पेश आए इस वाक़े के बाद पहुंची पुलिस ने मुतासरा खानदान और चश्मदीदों से तहकीकात के बाद बताया कि फ़हीम मुगल नामी सहाफ़ी कुछ अरसे पहले लोकल अखबार के मालिक ने नौकरी से बरतरफ कर दिया था, लिहाजा उसने अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए 60,000 रुपया कर्जा लिया और रिक्शा चलाने लगा, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की वजह से वक्त पर कर्जा न चुकाने से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। फ़हीम मुगल अपने पीछे बेवा अहलिया 6 बच्चे छोड़ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची में पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 तालिबे इल्मों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में मोटरसाइकिल चला रहे अरसलान महसूद नामी 16 खानदान से ताल्लुक रखने वाले मकतूल अरसलान के दोस्त ने बताया कि वो दोनों अपनी नई मोटरसाइकिल से ट्यूशन से लौट रहे थे, तभी अचानक सादा लिबास पुलिस एहलकार ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से इसे फर्जी मुठभेड़ की सूरत दिए जाने की वजह से मुतासिरा खानदान ने अरसलान महसूद के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरना देकर इंसाफ की गुहार लगाई। अब बात पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। इस हाहाकार पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत खासकर मुआशी टीम की जानिब से आए रोज मुआशी हालात में बेहतरी के झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोजी रोटी से महरूम गरीब अवाम और अपोजिशन की सियासी जमातों के लीडरान इमरान खान हुकूमत के बुनियादी दावों पर सख्त रद्दअमल जाहिर कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो बढ़ गई हैं ये सारी इंपोर्टेड है, तो उन्होंने इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट किया और उन्होंने इंपोर्ट बिल को भी इफेक्ट किया। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इंपोर्ट्स जो 7.75 बिलियन थी नवंबर में और अक्टूबर में 6.3 थी, उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हैं, जाहिर है हम रॉ मटेरियल्स, हमारी अगर इकॉनमी चल पड़ी है तो रॉ मटेरियल्स तो आएंगे। उनका इन 2 महीनों फर्क जो है $252 मिलियन। सबसे बड़ा जो फर्क है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसमें ऑयल, गैस और कोयला है, उसमें $508 मिलियन का फर्क है मंथ ऑन मंथ।
पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन बढ़ती महंगाई के लिए इंपोर्ट्स में इजाफा बताते हुए सनतकारी और तिजारत में बढ़ोतरी के दावे करते नहीं थक रहे, लेकिन झूठे हुकूमती दावों की जमीनी हकीकत अयां कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद के, जहां पाकिस्तान में मुआशी हालात में बेहतरी के खोखले दावों के खिलाफ ताजिर बिरादरी की जानिब से इनकम टैक्स महकमे FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर के सामने आए रोज एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान का कारोबारी तबका ही नहीं बल्कि मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गरीब अवाम और सरकारी मुलाजिमीन तक सरापा एहतजाज है। ये सच्चाई सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की ऑफिशियल वेबसाइट की जानिब से मुलाजिमीन को 3 महीने की तनख्वाह न मिल पाने पर सोशल मीडिया यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक मज़हका खेज वीडियो अपलोड करके वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर तंज किए जाने से सामने आ चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर पार्लिमानी लीडरों ने इमरान खान हुकूमत की नाकामियों पर जमकर सियासी तनकीद की। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में बढ़ गई है, जी हमारी चले आलमी मंडी में बढ़ गई है। आपने तो 660 अरब का टैक्स रखा हुआ है पेट्रोल के ऊपर। परसों ओगरा ने कहा जी कीमत कम करें, आलमी मंडी में कम हो गई है। हुकूमत ने कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, 1 पैसे की कमी नहीं की। जो जहां अवाम को रिलीफ मिल सकती है रिलीफ नहीं दी जाती, अवाम पर बोझ डालना हो वहां फैसले करने में देर नहीं होती। और एक पूरा सिलसिला है जो स्टेट बैंक के अंदर हुआ है, एक बड़ी लंबी कहानी है इसके अंदर कि किस तरह इस मुल्क से सैकड़ों अरब रुपया बनाकर लोग निकल गए और उनकी मदद स्टेट बैंक ने और इस हुकूमत ने की। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के अवाम की कीमत पर। आज दुनिया के 200 ममालिक से ज्यादा में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता। और जिस तरह इमरान खान जा रहे हैं, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ। ये बदनसीबी है मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जहां पार्लियामान बंद है। आज जब अवाम को तकलीफ है तो पार्लियामान का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वहां पर अगर वज़ीर आज़म बात नहीं कर सकता कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरी गलतियों से आज अवाम तकलीफ में है। वहां के स्पीकर को नजर नहीं आता कि मुल्क के मसाइल की बात भी पार्लियामान में होती है। क्या किसी को परवाह है कि इस मुल्क के लोग किस मुश्किल में हैं, हमारा मुल्क किस मुश्किल में है? आज बात की जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देंगे। कौन देगा? जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, जब हुकूमत दिफाई खराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, तो फिर इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है?
کیا ہماری نیشنل سیکورٹی صرف یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکورٹی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی حالت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ मन की बात।